तो जी न्यूज पर हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी सत्ता में वापसी करते दिखाई दे रही है। पहाड़ों में कहा जाता है सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि इस बार परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन बीजेपी ने परिवर्तन की बात की। परिवर्तन था जो रिवाज है, जो परंपरा है, उसे बदलने का कि पहाड़ में सरकार रिपीट नहीं होगी। बीजेपी ने वो कम से कम ये एग्जिट पोल जो है वो यही कह रहा है, क्योंकि तस्वीर आपके स्क्रीन पर है हिमाचल प्रदेश को लेकर। जो हमारा एग्जिट पोल है 47% वोट शेयर बीजेपी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास 41%, आम आदमी पार्टी 2%। और उसके बाद वो सीटों में किस तरह से तब्दील हो रहा है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी 35 से 40 सीटों के प्रोजेक्शन के साथ कमबैक करते हुए यहाँ पर दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी के लिए भी तस्वीर उतनी खराब नहीं। कम से कम जो सीटों को लेकर प्रोजेक्शन आ रहा है 0 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी अपने डेब्यू में हिमाचल प्रदेश में निकाल सकती है, ये एग्जिट पोल कह रहा है। जल्दी से हम आपको यह बता देते हैं कि सीएम के चेहरे के तौर पर वोटर की पसंद कौन रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि रेफरेंडम जो कि सीएम के कामकाज पर था, बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर था, उसमें क्या तस्वीर उभर कर आई। अब सीएम के चेहरे के तौर पर वोटर ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया वो भी हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल बार बार आपको याद दिलाते हुए 8 तारीख को नतीजे आएंगे। सीएम के तौर पर जयराम ठाकुर 35% रेस्पोंडेंट्स की पसंद रहे। प्रतिभा सिंह आप देख रहे हैं, कांग्रेस की प्रतिभा सिंह 18% जो रेस्पोंडेंट्स थे उनकी पसंद रही। तो अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो 12% लोगों की सीएम के तौर पर पसंद रहे। मुकेश अग्निहोत्री 9% लोगों की पसंद रहे। 9% रेस्पोंडेंट्स की पसंद यहां पर है। जल्दी से शहजाद आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है पिछले 5 वर्षों में, उसके प्रति लोगों के मन में उनके लिए एक बहुत ही एक अच्छा भाव आया था, जिसका आप इंडोर्समेंट देख रही हैं। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में तो लड़ाइयाँ चल रही थी, उनके लिए केवल ये महत्वपूर्ण था कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। जनता के प्रति उनके मन में कुछ नहीं था और इसीलिए जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया। अनुराग ठाकुर का नाम देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हुए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी बीजेपी में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, परंतु अनुराग ठाकुर जी की जिम्मेदारी केंद्र की है और जो जयराम ठाकुर जी की जिम्मेदारी राज्य की। ठीक है शहजाद, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर इस वक्त। जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जयराम ठाकुर दूसरे सभी नेताओं से काफी आगे दिखाई देते हैं। 35% लोगों की पसंद सीएम के तौर पर जयराम ठाकुर। साथ ही सीटों को लेकर प्रोजेक्शन इस एग्जिट पोल के मुताबिक 35 से 40 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में, 20 से 25 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के फेवर में, 47% वोट शेयर बीजेपी के फेवर में, वही 41% वोट शेयर का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के फेवर में। वहीं आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी तस्वीर उतनी बुरी कम से कम इस एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं लग रही। 0 से 3 सीटों का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए है। और साथ ही कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हम आप शहजाद पूनावाला को लगातार यहां पर सुन रहे हैं। दीपक धीमान जी हमारे साथ है। दीपक जी, ये जो प्रोजेक्शन है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, जल्दी से एक कमेंट में आपका चाहूंगी, आपका विश्लेषण उम्मीदों के मुताबिक। जी, इसमें देखिए एक चीज क्या हुई है कि अगर बीजेपी ने अपनी तैयारी नहीं की होती तो उनको नुकसान होता, लेकिन उन्होंने पहले भांप लिया था कि जो इसका जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सामना करना पड़ेगा, तो उसको देखते हुए उन्होंने 11 टिकटें बदली हैं और 3 मंत्री जो हैं उनको 1 मंत्री की छुट्टी की है, 2 मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूंसी बदली है। तो वो जो नाराजगी, जो इनका आधार भाजपा का खिसक था, वो खिसकने नहीं दिया, उसको बरकरार रखा। और जो कांग्रेस को जाता अगर यही वोट तो कांग्रेस की सरकार बनती, अगर ये 10-12% वोट शेयर उधर चला जाता तो उसको जाने नहीं दिया और कांग्रेस को बढ़ने नहीं दिया। तो उसको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी इसकी बीजेपी की रही है रणनीति इसमें। और उसके ऊपर जो चीज़ें दिखी हैं इस बार हिमाचल जैसे राज्य में, जिसमें मेडिकल ये जो हेल्थ है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा था और उसमें एम्स दिखा है वहाँ लोगों को, उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, उसमें ओपीडी शुरू हो गई है और वहाँ चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। जो बिलासपुर तक रेलवे लाइन है जो मनाली और लेह तक जाएगी वो बनती हुई दिख रही है। हाईवेज कई सारे बनते हुए दिख रहे हैं। और जो एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी खैर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जिसकी बात हुई उसका उसके ऊपर अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन बाकी यहाँ पर बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वीरभद्र सिंह ऐसे नेता रहे कांग्रेस में जो वो कह देते थे वही हो जाता था और दोबारा हाईकमान को यहाँ दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वही चुनाव लड़ते थे पूरा। तो इस बार वो बिल्कुल उल्टा हो गया कि हाईकमान पहुंचा ही नहीं यहाँ पे। अगर आप देखें तो सिवाय प्रियंका गांधी के और इधर बघेल जो थे मुख्यमंत्री रहे हैं वो आए हैं, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता जो जिसका आधार है थोड़ा बहुत हिमाचल वो नहीं आया। और दूसरा, कांग्रेस की जो अपनी खींचतान रही है वो बहुत बड़ी खींचतान रही है, उसमें भी ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि कहाँ से
कहां से मुख्यमंत्री बनेगा। तो भाजपा ने जब ये सब भांप लिया, उसके बाद उनकी रणनीति बहुत अच्छी रही और उन्होंने इसको अपना जो आधार है वो बिल्कुल नहीं खिसकने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहा है इस वक्त आप जी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 35 से 40 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में, 20 से 25 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के फेवर में। और वहीं वोट शेयर के लिहाज से आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 47% वोट शेयर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 41% शेयर, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए 2% वोट शेयर। सीएम के तौर पर 35% से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं जयराम ठाकुर ही उनकी पहली